ले शेख मुशर्रफ बुखारी रहमतुल्लाह, ये किशनगंज में कभी में डाला है और उसी से फारिग हैं और वो आएंगे अपनी बात रखेंगे। बहुत मुख्तसर होगा और बहुत जाम होगा। हम उनसे गुजारिश करते हैं शेख मुशर्रफ बुखारी रहमतुल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إلى آخر الحديث. बुजुर्गों, दोस्तों, छोटे बड़े भाइयों, छोटे बच्चों और मोहतरम नाज़रीन साहब, मुशामिल भाई साहब, तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु शरीक खालिक़ कायनात मालिक आसमान के लिए मौजूदा है, जिसने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ बनाया है। सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, बिलखुसूस हमारे आका नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लम। उसके बाद रहमतें और बरकतें नाज़िल हो तमाम अहले काम पर, तमाम ताबईन पर, ताबईन पर और इसी तरीके से मुहद्दिसीन पर और सलफ़ सालिहीन पर अल्लाह रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। उसके बाद हमारे ज़मीन के रोए नवाब जनाब
जिसकी कदर से आज हमारे बिहार बंगाल के अंदर बहुत सारे शिर्क बिदअत का खात्मा हुआ और जिनकी कदर के नतीजे में एक बहुत हद तक पाक और साफ माशा का हो सका। अल्लाह बरकतें और बरकतें नसीब फरमाए। मोहतरम सामीन, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की और जो हदीस मुबारक पढ़ी उससे आपको अंदाजा हो गया होगा और ऐसे भी पोस्टर पे मैंने लिखा होगा मैंने हो गया है। मैं अपने गुफ्तगू को शुरू करने से पहले बतौर तकरीर के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि निकाह तमाम नबी इकराम की सुन्नत है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का सिलसिला जारी रहा और इसके आगे चलते भी होंगे। इस मौजूद को समझने के लिए सबसे पहले इसकी तारीफ और इसके मायने को समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं लोग बोलते हैं शादी ब्याह में तारीफ असबाब लगाया है। अब गौर करें तो शादी ये जो शादी है वो गलत है। इसको असल में अरबी में जो है निकाह बोलते हैं। आपका गलत इस्तेमाल होता है, आपको निकाह। इसके अगर लुग़वी माना देखिए तो अल-मुरीद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अज़्ज़म वल जम वतदाखुल मिलना मिलाना और एक चीज को दूसरे चीज के अंदर दाखिल करना, एक चीज का दूसरे चीज के साथ मिल जाना। और शरीयत में एक ऐसा बंधन है, ऐसा अक़द है कि जिसके जरिए से एक मर्द और एक औरत एक दूसरे के लिए हलाल होता है और एक दूसरे से इस्तिफादा करता है। ये इसके लुग़वी और इस्तिलाही माने वाले हैं। अगर आप कुरान मजीद और हदीस मुबारक का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या फजीलत है और इसके क्या फायदे हैं और शादी ना करने के क्या नुकसान हैं। मैं थोड़ी देर इंतजार करते हुए मैं आगे चलूंगा अपने मौजूद की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में के अंदर इरशाद फरमाया कि वमिन आयातिही अन्ना खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी में से है कि उसने तुम्हारी नफ्स से तुम्हारी बीवी को पैदा किया। और ऐसा क्यों? लितस्कुनु इलैहा, ताकि आप उससे सुकून हासिल करें, आराम हासिल करें। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसने आपके दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी, रहमत को डाल दिया। एक हदीस मुबारक के अंदर अगर टाइम बता दें तो अच्छा है, उस हिसाब से मुझे को लेके चला जाता है। नहीं मतलब कितना देर आपको करना है? आप लोग अल्लामा ईसा अलैहिस्सलाम को देखे हैं? अल्लामा ईसा अलैहिस्सलाम की फोटो देखे हैं मोबाइल में? उनकी तकरीर सुने हैं? मैं जनाब नाज़िर साहब की तकरीर सुन रहा था, सुनते मुझे उनका चेहरा याद आ गया। इनका चेहरा उनसे मिलता जुलता भी है और इनके उस्ताद का जो लहजा है वो भी थोड़ा मिलता है और खाने का जो तरीका है सलीका है सीधा और सीना से बाहर निकला हुआ है और बोलने का जो तरीका भी उसी तरीके से। मुझे उम्मीद है कि शायद ये मजलिस से और इस लाइन से अगर नहीं हटे तो ये भी मुस्तकबिल में बहुत आगे जाते और माशाल्लाह बहुत अच्छे पोस्ट में हैं, लेकिन अगर रहते तो बहुत आगे जाते और इनको बहुत फायदा पहुंचाता।
तो मैंने ये बात बता दी, मुझे याद आया। तो मैं क्या कह रहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान में अंदर फरमाया कि तुम्हारी नफ्स से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया, क्यों? ताकि तुम उससे राहत और सुकून हासिल करो। हदीस से बात कर रहा हूं, जैसे कि हदीस पढ़ी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, ऐ नौजवानों, ऐ वो लोग जो तक शादी नहीं की होगी, सुन लो, तुम में से जिसके पास शादी करने की ताकत है, इजाजत रखते हो, फलियतज़व्वज, तो तुम्हें चाहिए कि तुम निकाह कर लो, शादी कर लो। क्यों? फ़इन्नहु अग़द्दु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़रज व मन लम यस्तति फ़लैहि सियाम फ़इन्नहु लहु विजाह। कहते हैं कि तुम अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो निकाह कर लो, शादी कर लो, इसलिए कि ये चीज शर्मनाओं की हिफाजत करती है और आंखों को बचाए रखता है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है, ताकत तो कैसे मानना का कोई जिस्मानी ताकत अगर नहीं है, तब फिर तुम क्या करो? फ़अलैहि बिस्साम, तो तुम रोजा रखो, तुम्हें रोजा रखना चाहिए। फ़इन्नहु लहु विजाह, इसलिए कि ये रोजा जो है उसके लिए हाल। आप लोग जब में देखे होंगे, आप लोग मोबाइल में आजकल देखे होंगे सीरियल में कि एक जो फौजी होते हैं, एक हाथ में तलवार लिए रहते हैं और एक हाथ में घाटी लिए रहते हैं, गोल रहता है, इस तरह चल रहता है, गोल तो पकड़े रहते हैं। एक तलवार से वो वार करते हैं और दुश्मन जब उसके ऊपर हमला करते हैं तो उस हाथ से इस तरह रोकते हैं, तो वो जो वार होता है वो वार उसकी जिस्म में पहुंच नहीं पाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोजा रखो, इसलिए कि रोजा वो जिसके ठार है। जब आप रोजा रखेंगे आपको बुराई से बचाएगा, आपकी जिनसी शहवत से वो कम करेंगे। तो पता ये चला कि अगर कोई ताकत रखता हो और उसके पास इस्तेताअत हो तो उसे निकाह कर लेना चाहिए। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं इसका हुक्म बता देता हूँ, क्या है शादी का हुक्म, क्या है ये शादी का हुक्म। आम तौर से ये मुस्तहब है, अक्सर उलमा के नजदीक फुक़हा के नजदीक मुस्तहब है, लेकिन मालिकिया और हनाफिया के इजमाअ इख्तिलाफ है। खुलासा कलाम ये है कि इसका हुक्म हालात के एतबार से बदलता रहता है। अगर आपके नफ्स पर कंट्रोल है, अगर आप किसी की तरफ नहीं चाहते, अगर आपको ये यकीन हो कि मैं किसी की तरफ देखे बगैर, बुरे नजर देखे बगैर अपने आप को इस मुआशरे में अपने आप को लेकर रह सकता हूँ, किसी की तरफ नहीं देखूंगा, तब फिर आपके लिए मुस्तहब है कि आप निकाह कर लें। लेकिन अगर वही आप अगर ख्वाहिश हो कि अगर हम निकाह ना करें तो हो सकता है कि कोई लड़की जाए जिसकी तरफ हम देखें, बुरी नजर से देखें, किसी की माँ को बैठने को चाहे, छत के ऊपर से खिड़की से खिड़की खोल के देखें, अगर ऐसे ख्याल आए या ऐसे आपके ज़हन दिमाग में बातें आए, तब आप पर निकाह करना वाजिब है। और एक सूरत है वो हराम का, अगर आपके अंदर जिनसी कुव्वत नहीं है, जिनसी कुव्वत नहीं है और आप अगर शादी कर रहे हैं, आपके लिए शादी करना हराम है। आपके अंदर वो चीज है नहीं, लड़की की जिंदगी को लाके आप बर्बाद करेंगे, उसको वो जिनसी जो चीज है, जो कुव्वत उसको दे नहीं पाएंगे, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। तो अगर आपके अंदर ये चीज नहीं कर रहा, लेकिन कुछ मुशाहिदा के तौर पर अगर मामले तय करने के आप कोई भी इस तरह कमजोर हो तो फिर आप उसको अपनी खिदमत के लिए ला सकते हैं, उसकी भी जवाब की सूरत है। तो मैं कह रहा था कि निकाह का हुक्म हालात के एतबार से बदलते रहते हैं, लेकिन हम तमाम फुक़हा किराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये मुस्तहब है। लिहाजा हमें और आपको अगर हमारी
हमारे अंदर ताकत है तो हमें और आपको क्या करनी चाहिए। ये जो निगाह में ताकत कहा गया है, उनमें से जिसके पास तो इस्तिताअत से क्या मतलब है, इसके बारे में भी बहुत दोस्तों को लंबी चौड़ी में मुख्तसर से चलता हूँ। इसमें आम तौर से दो चीजें हैं। एक चीज कि आपके जिस्मी ताकत होनी चाहिए और दूसरी चीज इतना नामवंता होना चाहिए कि आप उसको खिला सके आराम से। अब इसके अलावा आप सोचिए कि आपके पास बंगले होगा, गाड़ियां हों और फैक्ट्रियां हों, ये सब आपकी इस्तिताअत से है कि आप अपनी बीवी को अपने जो जिससे शादी करना चाहते हो आप जितना आप आए हो खिला सकते हैं, ये आपकी इस्तिताअत है। तो अब आपके पास ये चीजें हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप निकाह कर लें। आजकल लोग निकाह करते हैं, निकाह करते हैं और निकाह से बचने के लिए बहुत सही है अपने निकाह को टालने के लिए बहुत से बनाते हैं। कुछ औलाद की तरफ से कुछ चीजें औलाद की तरफ से और कुछ चीजें जायज की तरफ से वालिदैन की तरफ से। वालिदैन कहते हैं कि उसके पास इस्तिताअत है लेकिन उनके मन में ये बैठा हुआ है कि हमारे पास बंगले होंगे, कार होंगे, गाड़ियां होंगी, फैक्ट्रियां होंगे, तब जाके हम देंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वालिदैन कहते हैं और कुछ चीजें औलाद की तरफ से। तो शादी में ताकीद कई हुआ, लोग जो शादी में ताकीद करते हैं कई हुआ, उन्हीं में से एक वजह ये है उनमें से एक वजह ये है कि तकमील तालीम आज लोग तालीम को मुकम्मल करने के लिए निकाह करना चाहते हैं। उसकी उम्र 25 साल से 35 तक चाहिए लेकिन वो शादी नहीं कर रहे हैं या अभी कंप्लेंट कर रहे हैं, अभी बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हैं, पोस्ट पर पहुंचेंगे तब जाके निकाह करेंगे या फिर हम बड़ा काम करेंगे तब जाके हम निकाह करेंगे। जब तालीम को रुकावट बनाना और उसको बहाना बनाकर शादी से दूरी इख्तियार करना